नाम रिंकू है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे दादाजी ने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई। उन्होंने ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बताई। उन्होंने आज तक ये बात मेरे पापा को भी नहीं बताई। मेरे पापा अक्सर उनसे इस बारे में पूछा करते थे, पर उन्होंने कभी भी पापा को इस बारे में नहीं बताया। उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। आज मेरे दादाजी को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं, पर मुझे याद है जब उनकी बताई हुई बातें मैंने अपने पापा को बताई थी तो उस वक्त घर में बहुत ही ज़्यादा बुरा माहौल हो गया था। घर के लोग सभी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे। हम उस रात सो नहीं पाए थे क्योंकि हम बस एक दूसरे से लड़ रहे थे इस बारे में। मेरे दादाजी ने मुझे ये बताया था कि आखिर क्यों वो यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग स्टेट में जाकर छुप रहे थे और क्यों वहाँ की पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, क्यों इतने साल उन्होंने वहाँ पर छुप छुप कर गुजारे थे। जिस वक्त की ये बात है वो वक्त शायद 1970 का था। उस वक्त मेरे दादाजी और मेरी दादी और मेरे पापा यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। वहाँ पर उस वक्त बस डेवलपमेंट का ही माहौल चल रहा था। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स बहुत तेज़ी से ही डेवलप हो रहा था। उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा बनाए गए हथियार बिक रहे थे और इस वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उस वक्त दादाजी का परिवार जिस सिटी में रहता था वो मेन सिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर था। वहाँ पर अक्सर ही ज़रूरत के ज़्यादा सामान नहीं मिल पाते थे, पर उस सिटी पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे, बहुत कम घर ही मिलते थे और जिस जगह पर दादाजी का घर था उस घर के आसपास तो और भी कोई भी नहीं रहता था। उस वक्त हर तरफ बस जंगल ही जंगल था। उस वक्त सरकार रोड बना रही थी ताकि अलग अलग सिटीज़ को एक साथ जोड़ सके। उस वक्त सभी को ऐसा लगता था कि हमारा देश महान है और यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा जल्दी से हो रहा है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। सभी को लगता था कि यहाँ पर हमारा मुकाबला सोवियत यूनियन से है, पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऐसा भी लगता था कि हमारा मुकाबला शायद कभी सोवियत यूनियन से था ही नहीं। हमारे पास आखिर इतने अच्छे हथियार आ गए थे कि हम सोवियत यूनियन को आराम से ही हरा पाते, पर किसी को ये नहीं पता था कि हमारे पास इतने अच्छे हथियार आखिर आ कहाँ से रहे हैं। पर सरकार इन सभी तरह की बातों को दबाना चाहती थी और रेडियो पर भी अलग तरीके की खबरें चलती थी। उस वक्त दादाजी और बाकी सभी बोर हुआ करते थे, इसलिए दादाजी अपनी गन लेकर जंगल जाया करते थे। पूरे शहर पर ऐसी खबरें चलती थी जैसे कि यूएफओ देखे गए हैं, पर हम सभी यही सोचते थे कि सोवियत यूनियन अपने विमान यहाँ पर भेज रहा है और चोरी छुपे शायद यहाँ पर वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका की सरकार पूरी दुनिया को यही बता रही थी कि यहाँ पर यूएफओज आ रहे हैं, पर असल में यूनाइटेड स्टेट्स का सोवियत यूनियन के साथ वॉर चल रहा था जिसका आम दुनिया को नहीं पता था। लोग अक्सर ऐसी कंप्लेन किया करते थे कि उन्होंने यूएफओ जैसी चीज़ों को देखा है और उसकी तफ्तीश करने के लिए अक्सर एफबीआई के लोग आते थे और गवर्नमेंट ये सारी बातों को दबाना ही चाहती थी। कुछ समय के बाद मेरे दादाजी का सामना भी कुछ ऐसी ही चीज़ के साथ होने वाला था। वो पहली रात थी जब दादाजी टहलने के लिए जंगल की तरफ गए थे। रात के समय में वो दादी और पापा को घर में अकेला छोड़कर अक्सर जंगल की तरफ सैर करने जाया करते थे, वहाँ का माहौल देखने के लिए और नए जानवर देखने के लिए। दादाजी के पास उस वक्त कोई भी नहीं रहता, पर उनके पास हमेशा ही उनकी गन हुआ करती। उस रात वो वॉक करते हुए जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ही चले गए थे और अब अंधेरा भी बहुत ही ज़्यादा होने लगा था। तब दादाजी ने सोचा कि क्यों ना टॉर्च ऑन कर लिया जाए। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वो अपने टॉर्च की बैटरी बदलना ही भूल गए हैं और उनके पास वो एक ही टॉर्च था। तब उन्हें लगा कि अब उन्हें वापस घर ही चले जाना चाहिए क्योंकि अंधेरे में उन्हें जंगल में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हो सकता है कि कोई जानवर उन पर हमला कर दे। कि तभी उन्होंने देखा कि आसमान से एक बहुत ही बड़ा सा विमान उनके ऊपर से गया है, जो कि नीचे से एक यूएफओ की तरह ही दिख रहा था, जिसका उजाला नीचे जमीन तक आ रहा था और वो बहुत नीचे ही उड़ रहा था। तभी दादाजी के दिमाग में आया कि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की जगह पर छुप छुप कर कुछ तो कर रहे हैं। ये सोचकर मेरे दादाजी उस यूएफओ का पीछा करने लगे। वो यूएफओ थोड़ा नीचे ही उड़ रहा था,
ऊपर के पेड़ उस पर टकरा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। धीरे धीरे अब वो नीचे उतरने लगा था। दादाजी भी अब पीछे एक पेड़ पर छुपकर उसकी तरफ देख रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा नीचे आया, उसके अंदर से एक लाइट आई, जिससे उस जगह पर जितने भी पेड़ थे वो सभी मानो जैसे गायब हो गए हो। वहाँ पर अब सिर्फ रेत बची हुई थी। जैसे ही वो सब वहाँ पर गायब हो गए, वो यूएफओ वहीं नीचे लैंड हो गया। जैसे ही उसका दरवाज़ा खुला, तब अंदर से दो काली परछाई जैसा कुछ नज़र आ रहा था। पीछे से ही लाइट आ रहा था, इसलिए दादाजी को कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही वो लोग उजाले से थोड़ा दूर आए, तब दादाजी ने देखा कि वो कोई इंसान नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से दिखने वाले लोग थे, जिन्हें आम भाषा में लोग एलियंस कहते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा हम कार्टून्स में देखते हैं, बड़ी आंखें और सफ़ेद से। ये सब देखने के बाद मेरे दादाजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग बाहर आए और एक छड़ी ज़मीन पर गाड़ दी। ऐसा करने से ही वहाँ पर तेज़ी से पेड़ पौधे और बेलें उगने लग गई, मानो जैसे समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अपने रहने लायक बना रहे हैं। मैंने इस बारे में कॉलेज में पढ़ा था, इसलिए दादाजी घबरा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद एलियन सच में ही हमारे पृथ्वी पर कब्जा तो नहीं करना चाहते। इसके बाद दादाजी थोड़ा पास जाकर देखना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने थोड़े कदम आगे बढ़ाए, तो उनके पैर के नीचे एक छोटी सी टहनी आ गई, जिसके दबते ही उस शांत जंगल में बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और उस आवाज़ को एलियंस ने भी सुन लिया था। अब वो एलियंस दादाजी की तरफ देख रहे थे और उनकी उड़न तश्तरी का लाइट भी अब दादाजी की तरफ पड़ रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। अभी वो दोनों एलियंस तुरंत ही अपने यूएफओ के अंदर चले गए और शायद वो वहाँ से उड़ गए या उनकी उड़न तश्तरी का लाइट बंद हो गया। पर वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, पर उन्होंने वहाँ पर वो छड़ी ऐसे ही छोड़ दी थी। पर दादाजी को पता था कि उन एलियंस ने उनको वहाँ पर देख लिया है, इसलिए वो अब तेज़ी से भागते हुए उस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे तैसे वो उस जंगल से बाहर निकलकर अपने घर चले गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने क्या देखा है और उनके साथ क्या हुआ है। वो इस बारे में ना तो पापा को बता रहे थे और ना ही दादी जी को। अगले दिन सुबह ही जैसे ही वो पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर हालात ही कुछ और थे। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो सभी यही कह रहे थे कि कल रात को उन्होंने एक अजीब सी ही चीज़ को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखा है। पुलिस स्टेशन में ऐसा माहौल देखने के बाद दादाजी भी थोड़ा घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। आगे जाकर ऐसा क्या हुआ था दादाजी के साथ, जिसकी वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।